नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल HR जी के भाई अशोक सर पर। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो का 5वां पार्ट करवाते हैं। ठीक है, आप इस कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करना। तो हम आपको आज करवाते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको हरियाणा जी के सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बाबर। बाबर ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है भाई, हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत है काबुली बाग। काबुली बाग कहाँ पर है? पानीपत में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि काबुली बाग का निर्माण पानीपत के कौन से युद्ध के बाद किया गया था? तो काबुली बाग का निर्माण पानीपत के पहले युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526 में यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था। और यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपनी बेगम काबुली मुस्मत बानो बेगम की याद में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में मुगल काल की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर है, तो हरियाणा में मुगल काल की सबसे बड़ी इमारत है बीरबल का छत्ता या राय मुकंदास का छत्ता। वो कहाँ पर है? नारनौल में अभी। ठीक है, और सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? काबुली बाग या मस्जिद। ये कहाँ पर है? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो इसका राइट आंसर होगा भाई, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो भाई इसका आंसर होगा रणजीत सिंह नरूला होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो हरियाणा का पहला राज्यपाल बना था धर्मवीर। हरियाणा का सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राज्यपाल कौन बना था? तो बना था BN चक्रवर्ती। ठीक है भाई। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जब हरियाणा का राज्यपाल कौन बना था? तो राज्यपाल बना था जय सुखलाल हाथी। और ये रणजीत सिंह नरूला नहीं, हरियाणा एकमात्र ऐसा, ये रणजीत सिंह नरूला ऐसा व्यक्ति है जो हरियाणा का राज्यपाल भी बना था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है भाई। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब हरियाणा के किस जिले में है? तो ये पंचकुला में है भाई। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पंचकुला में है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। और गुरुद्वारों की नगरी किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 74। हरियाणा में लहरदार रेतीले मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाई, गुरुग्राम में भी पाए जाते हैं, रेवाड़ी में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और ये सभी, क्योंकि ये जो एरिया है ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा इसका? यह सभी। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य या खोडिया नृत्य। खोडिया नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह में किया जाता है भाई। ठीक है, और अगर एग्जाम में याद जाए, खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु के समय। डफ नृत्य का पहली बार प्रयोग कब, गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1969 में डफ नृत्य का पहली बार गणतंत्र दिवस पर प्रयोग किया गया था। फाग नृत्य, ये फागुन महीने में किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है भाई। डी में है लूर नृत्य। तो लूर नृत्य रबी की फसल की कटाई और बुआई के समय, दोनों के समय किया जाता है। और लूर का अर्थ होता है लड़की। और लूर नृत्य मुख्य रूप से जिन जिले में किया जाता है, उचाना जिंद में किया जाता है। ठीक है भाई। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
हरियाणा की किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। और ये सी यानी कि बदाना गांव। बदाना गांव किस जिले में है? ये जिन जिले में है भाई। ये बदाना किस जिले की पंचायत है? जिन जिले की पंचायत हरियाणा का। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए भाई कि हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 अप्रैल 1994 में पंचायती राज की हरियाणा में शुरुआत हुई थी। जब हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ उस समय हरियाणा का सीएम कौन था? तो भजन लाल था। हरियाणा में पंचायती राज कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है पंचायती राज। ठीक है। ये भारत में पंचायती राज कब बनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है भारत में पंचायती राज। ये भी याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ शहर को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा एक कानोड। महेंद्रगढ़ को पहले कानोड के नाम से जाना जाता था भाई। ठीक है। तो महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ कब पड़ा था? महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ 1861 में पटियाला रियासत के शासक नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर पड़ा था महेंद्रगढ़। ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि महेंद्रगढ़ को जिला कब बनाया गया था, तो अगर 1 नवंबर 1966 ऑप्शन में नहीं हो तो 1948 में बनाया गया था। जब महेंद्रगढ़ को 1948 में जिला बनाया गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पर किया गया था? नारनौल में। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है वर्तमान में जिसका मुख्यालय उस जिले में न होकर दूसरे शहर में है, यानी कि महेंद्रगढ़ में न होकर कहाँ पर है? नारनौल में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड। महेंद्रगढ़ जिले का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन रिपीट होता है भाई। यहाँ पर कानोड जाति के ब्राह्मणों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कानोड। सरिस्का, देखो बी ऑप्शन में है सरिस्का, ये सिरसा का पुराना नाम है सरिस्का। ठीक है। सी ऑप्शन में खोखराकोट। खोखराकोट हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक में। और यहाँ से हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले थे और सिक्के डालने के साथ से प्राप्त हुए थे खोखराकोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे अधिक वन किस जिले में है? वन क्षेत्र किस जिले में है? तो देखो ये क्वेश्चन दो वीडियो पहले मैंने आपको सोल्व करवाया था पेपर, उसमें भी था और इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। और हरियाणा का वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। तीसरी वीडियो में शायद आप चेक कर लेना, तीसरा जो पेपर सोल्व करवाया था ना मैंने उसमें भी आई। और हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989। हरियाणा वन विभाग का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल गोंदर है। धर्मपाल गोंदर कहाँ से विधायक है? तो ये नीलोखेड़ी से है। नीलोखेड़ी करनाल जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। और हरियाणा वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 में। ठीक है भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। और 31 अक्टूबर 1991 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह 7वें नंबर का भारत का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है। और ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसका वीसी या कुलपति कौन है? तो डॉक्टर बलदेव कंबोज है। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का वीसी कौन है? तो डॉक्टर बलदेव कंबोज है। हरियाणा में बाजरा और दूध उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में बाजरा और दूध उत्कृष्टता केंद्र HAU के अंदर है भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार धान परिशोध का कार्य कब किया गया था? तो 1970 में किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को 1997 में पहली बार कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन भी भाई 2-3 बार 2021 में आ चुका है। हरियाणा की CNG बस सेवा कौन सी है? यानी कि CNG से चलने वाली बस का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या कहते हैं? उस बस को हरियाणा उदय कहा जाता है। ठीक है। CNG से चलने वाली बस को क्या कहा जाता है? हरियाणा उदय। तो हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? तो हरियाणा का परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा कहाँ से विधायक है? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा में यात्रीगण परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हरियाणा में 1972 में हुआ था इसका परिवहन का राष्ट्रीयकरण। हरियाणा में भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा में भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान मूर्थल सोनीपत में है। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजीव गांधी विद्युत संयंत्र। राजीव गांधी विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये खिदड़ गांव में। और खिदड़ गांव कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना 2010 में। उत्पादन क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट है। पानीपत विद्युत संयंत्र आसन गांव पानीपत में है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? पानीपत विद्युत तापीय परियोजना। तो पानीपत विद्युत तापीय परियोजना कहाँ पर है भाई? आसन गांव पानीपत में है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। इसकी उत्पादन क्षमता है 1367.80 मेगावाट। और राजीव गांधी की कितनी है? 1200 मेगावाट है। यमुनानगर विद्युत संयंत्र कहाँ पर है भाई? ये यमुनानगर जिले के अंदर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पानीपत विद्युत संयंत्र। किस गांव में है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो खेदड़ गांव, आसन गांव में है पानीपत की। ठीक है। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 21 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आगे भी रिपीट हो सकता है। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? तो 21 दिन के भीतर भाई जरूरी है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भिवानी। सिवानी गांव में जन्म हुआ था। और सिवानी गांव कहाँ पर है? भिवानी में है। अरविंद केजरीवाल कहाँ का मुख्यमंत्री है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है भैया। वर्तमान में किस पार्टी से है आप? यानी कि आम आदमी पार्टी से। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। एक बार एग्जाम में ये भी आया था, अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो अरविंद केजरीवाल को 2006 में रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, HPGCL का कारपोर्ट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंचकुला। HPGCL की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे नामित किया गया है? 85 क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उदय भानुहंस। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि हरियाणा का पहला राजकीय कवि कौन था? तो कौन था? उदय भानुहंस। ये हरियाणा गठन के समय हरियाणा का राजकीय कवि कौन था? उदय भानुहंस। उदय भानुहंस का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। ये हरियाणा में हिसार में रहता था। इसकी प्रमुख रचना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी रचना है सबसे इंपॉर्टेंट, देशों में देश हरियाणा, रुबई सम्राट। ठीक है, हिंदी में रुबैयाँ लिखी थी इसने। हंस मुक्तावली, भेड़ियों के संग, संत सिपाही। संत सिपाही भी इसी की रचना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर लिखी थी इसने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए, जगदीश सिंह। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना तो 2003 में हो गई थी, लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली थी? 2008 में मिली थी इसको प्रसिद्धि। ठीक है, इसको प्रसिद्धि कब मिली थी? 2008 में मिली थी इसको प्रसिद्धि। 2008 में प्रसिद्धि क्यों मिली? क्योंकि 2008 में विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, जब इसको प्रसिद्धि मिली थी। तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। और भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि हरियाणा का मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है? भिवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, हरियाणा में कितनी पंचायत समिति है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 126। तो हरियाणा में कितनी पंचायत समिति है? 126। क्वेश्चन नंबर 88, हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शाह मोहम्मद रमजान, सी। शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्माकुंड। ब्रह्माकुंड के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिसर का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का सरोवर होता है भाई। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर पर ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये भी अच्छे से याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें।